Hello students, today I am going to start your new chapter which is so called the separation of substances and related to class 6. Dear student, आज हम लोग सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसे हम हिंदी में पदार्थों के पृथक्करण नाम से जानते हैं। कैसे भिन्न भिन्न तरह के पदार्थों को हम छाटेंगे, सेपरेट करके अलग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे मैटर्स, बहुत सारे सबस्टांसेस मौजूद है जो आइदर दे आर इन प्योर फॉर्म और इन इम्प्योर फॉर्म, या तो वो शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। तो जो शुद्ध है उसके लिए तो हमें सोचना ही नहीं है, जो अशुद्ध है उसको शुद्ध या फिर प्योर कैसे बनाया जाएगा, इन सभी प्रॉपर्टीज, इन सभी फीचर्स को हम सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस के अंतर्गत देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबस्टांसेस जो है, हर एक सबस्टांसेस मैटर से बना हुआ है। क्या है? मैटर, जिसको हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। तो सबसे पहले हम मैटर से ही स्टार्ट करते हैं। मैटर एक्चुअली में कहते किसको है? मैटर, एनीथिंग इन द यूनिवर्स, एनीथिंग इन द यूनिवर्स which has some mass and occupies space is called the matter. पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ ब्रह्मांड का वह हिस्सा है, वह भाग है, वह पोर्शन है which has some mass, जिसके पास में कुछ द्रव्यमान होता है, and occupies space is called the matter. For example, air, water, brick, stone, soil, land, etc. ये सब का सब जो है सो मैटर के अधीन इसको समझा जाता है, क्योंकि सबके पास में कुछ ना कुछ मास या द्रव्यमान मौजूद होता है, और साथ ही साथ ये जहां भी रहते हैं कुछ एयर को क्या करता है? ऑक्युपाई करता है, जगह को छेकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब के सब मैटर होते हैं जो जिसके पास में द्रव्यमान है और जो जगह को क्या करती है? छेकती है। अब हमारे साइंटिस्ट ने पूरे मैटर वर्ल्ड को कितने भागों में बांटा है, तो जैसा कि इसी संसार में कुछ शुद्ध पदार्थ भी है और कुछ अशुद्ध पदार्थ भी है, तो उस दृष्टि से सभी प्रकार के मैटर को दो भागों में ब्रॉडली क्लासिफाइड किया जाता है। उसमें से एक को हम प्योर सबस्टांस और दूसरे को हम इम्प्योर सबस्टांस कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्योर सबस्टांस के प्रॉपर्टीज, फीचर्स इत्यादि को देखेंगे। मैटर इज ब्रॉडली classified into two major groups. उसमें से हम एक को कहते हैं प्योर सबस्टांसेस, जिसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, और दूसरा है इम्प्योर सबस्टांसेस, जिसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसे हिंदी में शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। और इसे हिंदी में हम अशुद्ध, क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। बारी बारी से अब हम सबसे पहले प्योर सबस्टांसेस को देखेंगे, फिर हम इम्प्योर सबस्टांसेस के बारे में जानेंगे। तो आज हम अपने टॉपिक के अंतर्गत प्योर सबस्टांसेस का डिटेल करेंगे, उसके फीचर्स और प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्योर सबस्टांसेस, शुद्ध पदार्थ। The substances which are made up of
only one type of constituent particles are termed as pure materials. Pure materials. The substances which are made up of only one type of constituent particle. कहने का मतलब है ऐसे पदार्थ, ब्रह्मांड के ऐसे पदार्थ जो सिर्फ कंपोजिंग ऑफ हो एक पार्टिकल से, उसमें किसी तरह के दूसरे पदार्थ मौजूद ना हो, वो किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर के नहीं बना हुआ हो, जो एकदम फ्री स्टेट में हो, शुद्ध रूप में हो और मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसमें जो भी निहित गुण होगा वो सिर्फ एक पार्टिकल का होगा जिसको हम संघटक पार्टिकल या संघटक कण कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे जो इस प्योर सबस्टांसेस के प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं। तो अब चलते हैं प्योर सबस्टांसेस के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सबस्टांसेस, शुद्ध पदार्थों के गुण, शुद्ध पदार्थों के गुण। ए प्योर सबस्टांस is found either in an element form or in a compound form like salt, sugar and water. A pure substance is found either in an element form or in a compound form like salt, sugar and water. प्रायः संसार के सभी शुद्ध पदार्थ या तो एलिमेंट रूप में मौजूद है, जिसको यहाँ एलिमेंट से मतलब है तत्व, तो या तो वो शुद्ध पदार्थ तत्व है या फिर वो शुद्ध पदार्थ क्या है, कंपाउंड है। हम यहाँ दो टर्म की चर्चा कर रहे हैं, एक एलिमेंट और दूसरे कंपाउंड की। यहाँ एलिमेंट से मतलब है तत्व जो संसार में फ्री स्टेट में है, ओनली मेड अप ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। वेयर जब हम कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये भी फ्री स्टेट में है, बट ये दो तत्वों को मिलाकर के बनाया गया है। दो तत्वों के मिश्रित रूप को हम क्या करते हैं, कंपाउंड या यौगिक करते हैं। जैसा कि कंपाउंड मींस यौगिक होता है, यौगिक से मतलब है जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ हो वो यौगिक कहलाता है। चाहे वो एक से बना हुआ हो, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से या फिर एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। एक एलिमेंट स्टेट है और दूसरा कंपाउंड स्टेट है और दोनों के दोनों शुद्ध होते हैं। A pure substance cannot be separated into two or more substances by any physical or mechanical means। अगर जो पदार्थ
चाहे वो एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो, अगर वो शुद्ध है, हम यहाँ एलिमेंट की चर्चा कर रहे हैं और कंपाउंड की चर्चा कर रहे हैं, अगर ये दोनों तरह के सबस्टेंस यूनिवर्स में शुद्ध है, तो जो शुद्ध है can't be separated into two or more substances by any physical or mechanical means, उसे हम किसी भौतिक साधनों या फिर यांत्रिकी साधनों के द्वारा हम उसे दो भागों में तोड़ नहीं सकते हैं। अब रही बात इसके अन्य फीचर्स कौन है, कौन कौन से हैं, इनके अन्य प्रॉपर्टीज को अब हम देखने के लिए जा रहे हैं। In homogeneous mixtures, these substances show a uniform composition. जब समांगी मिश्रण की बात होती है, एक जगह बहुत सारे सबस्टेंस घुले मिले होंगे, दिस सबस्टेंसेस शो अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, फिर भी हम आसानी से उस मिक्सचर से, उस होमोजेनियस मिक्सचर से उस शुद्ध पदार्थ को उसके यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक समान रूप से जो उसकी संरचना होती है, उस आधार पर हम उस मिक्सचर से शुद्ध पदार्थ को क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं। फिर हम दूसरा प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं, दिस सबस्टेंसेस हैव definite melting and boiling point। इस तरह के शुद्ध पदार्थ के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफिनिट होते हैं, निश्चित होते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ मेल्टिंग से मतलब होता है गलनांक और बॉइलिंग से मतलब होता है उबलनांक। क्या होता है? उबलनांक या उबाल बिंदु। मेल्टिंग उसको कहा जाता है, एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर है एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इट्स स्टेट इनटू लिक्विड फॉर्म, जिसमें सभी प्रकार के शुद्ध पदार्थ, सभी प्रकार के शुद्ध ठोस अपने स्वरूप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं इनटू लिक्विड मोड। और बॉइलिंग पॉइंट वो है जिस टेम्परेचर पर कोई भी शुद्ध लिक्विड किस फॉर्म को प्राप्त कर लेता है, गैसियस फॉर्म को। ये लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है और ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करेगा वो आपका मेल्टिंग कहलाता है, और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा वो आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, या उबाल बिंदु जिसको कहते हैं। अब हम देखेंगे इस प्योर और इम्प्योर सबस्टेंसेस, प्योर सबस्टेंसेस के एग्जांपल्स क्या क्या है। एग्जांपल्स, all elements such as carbon, hydrogen, oxygen, gold, silver, etc. are referred as pure substances। इस प्योर सबस्टेंसेस के अंतर्गत सभी तरह के तत्व जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
गोल्ड, सिल्वर इत्यादि एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है, सबस्टांस को शामिल किया जाता है, जो कंप्लीटली किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, प्योर सबस्टांसेस या शुद्ध पदार्थों के रूप में मौजूद होते हैं। हम दूसरा एक और एग्जांपल देखेंगे, ऑल केमिकल कंपाउंड्स, ऑल केमिकल compounds such as salt, sugar, water, etc. are also termed as प्योर सबस्टांसेस। सभी तरह के कंपाउंड्स जैसे कि साल्ट, शुगर, वाटर, ये सब का सब आपको कंपाउंड फॉर्म में है, यौगिक रूप में मौजूद होते हैं, और ये सब के सब आपका प्योर सबस्टांस या शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। साथ ही साथ सभी तरह के एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब के सब प्योर सबस्टांस ये भी कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, चैप्टर तो बहुत बड़ा है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके इम्प्योर सबस्टांसेस के फीचर्स और प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तब तक आप लोग इसको बढ़िया से अध्ययन अध्यापन करते रहिएगा घर पर, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।